राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रोहित चौधरी ने जदयू का दामन थाम लिया। कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित चौधरी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं या जदयू में। आज ये साफ हो गया। सबसे बड़े घरानों से रोहित चौधरी आते हैं, जहां मुंगेर विधानसभा क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है और ख़ास तौर पर अभी विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारापुर सबसे हॉट सीट अब बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि लगातार जो है आरजेडी वहां पर कैंप कर चुकी है और सबसे बड़े परिवार से आने से जदयू को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि रोहित चौधरी जो हैं वो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं और उनके जो भाई हैं सम्राट चौधरी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं। जदयू ने एक नया पूरी तरीके से पासा फेंका है और वहाँ पे कुशवाहा में पकड़ रखने वाले इस परिवार का सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो कुशवाहा समाज की वोटरों की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इसके वजह से उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है और पार्टी में शामिल कराने वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं जदयू के, वो मौजूद थे। वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। वहीं बात कर ले तो उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा वो भी मौजूद थे। तमाम इन नेताओं के बीच उनका पार्टी का दामन थाम लिया। रोहित चौधरी हैं, उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी का सिंबल उन्हें दिया गया है, पार्टी का जो झंडा है और पार्टी का जो पट्टा है उन्हें पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया है। वहीं ललन सिंह ने कहा कि जदयू एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान दिया जाता है और इस पार्टी में हर किसी की सम्मान के नज़र से देखा जाता है। तो यही बात कर ले तो ये 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर ये मद्देनज़र खास तौर पर रोहित चौधरी को ज्वाइन कराने का मकसद जो है वो कुशवाहा समाज के वोटरों पर एक अच्छी पकड़ रखने वाले और जिधर सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी चले जाएंगे कुशवाहा समाज के तरफ, तो साफ तौर से उनका वोटर जो है वो कुशवाहा समाज पूरी तरीके से एकजुट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि तारापुर के जो विधानसभा के 2 सीटों के उपचुनाव होने हैं तारापुर में खास तौर पर, तो इसके मद्देनज़र ये ख्याल रखा गया है और इन्हें पार्टी में शामिल भी कराया गया है। उसके बाद जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने वहीं आरजेडी पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं और पार्टी के ज्वाइन कराने के बाद ललन सिंह ने क्या कुछ जानकारियाँ दी है वो पहले आप सुनिए। आज रोहित चौधरी जी ने जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की। मुझको तो बहुत व्यक्तिगत तौर पर खुशी, इसलिए कि रोहित चौधरी जी के परिवार से समता पार्टी के शासनकाल के समता पार्टी के समय से 1994-95 से हम व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़े रहे और शकुनी बाबू के साथ मेरा संबंध तो उससे भी और पहले का। तो आज शकुनी बाबू के पुत्र शकुनी बाबू आज यहाँ उपस्थित नहीं है, अस्वस्थ है। अभी हम जब तारापुर में नामांकन में गए थे तो रोहित चौधरी जी के यहाँ गए थे शकुनी बाबू से मिलने के लिए और वहीं हमने शकुनी बाबू से कहा था कि रोहित को अब हमारे हवाले कर। तो शकुनी बाबू ने कहा और इनकी माता जी भी थी, दोनों ने कहा कि रोहित को अब तेरा हवाले कर लियो आज। तो आज हमको तो बहुत व्यक्तिगत तौर पर खुशी है, क्योंकि हमारा बहुत पुराना संबंध रहा। क्या समझदारी है, रोजगार की बात करते हैं, क्या समझदारी है रोजगार के बारे में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में लोक सेवा आयोग और जो अवर सेवा चयन परिषद और सिपाही भर्ती में और दरोगा की भर्ती में जितना बहाली हुआ है, जितनी नियुक्ति हुई है, अगर पूरे आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार जी के 16 साल का आंकड़ा रख दीजिएगा, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी है। रोजगार की बात करें, क्या समझदारी है आपको रोजगार की बात। लेकिन अब है क्या करिएगा, जहां परिवारवाद चलता हो, जहां कोई पार्टी नहीं हो, जहां कोई संस्कृति नहीं हो, तो ऐसे ही ना समझ लोग ना राजनीति में प्रवेश करेंगे, जिनको कोई मतलब नहीं है। अब यहां चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दिल्ली प्रवास में, वहीं रहेंगे। पूरे कोरोना काल में दिल्ली में थे,
बिहार कोरोना से जूझ रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम सलाम करते हैं उनके शासन को कि आज बिहार में कोरोना शून्य पर है और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हो गया। आप क्या बात करिए, आपको क्या समझदारी। लेकिन खैर अब है राजनीति में तो क्या करिएगा, परिवारवाद है। अब परिवारवाद है तो परिवारवाद में चलते हैं। अब प्रेस के लोग कुछ पूछते हैं, फलाना बोला उनके घर में, वो बोला उनके घर में, वो बोला। अरे हमको क्या मतलब है उनके घर से, उनका आंतरिक मामला है। सत्ता संघर्ष तो जहां परिवार की पार्टी चलेगी वहां तक परिवार में सत्ता संघर्ष होगा नहीं। हर एक दूसरे पर हावी होना चाहेगा परिवार का सदस्य, तो ये सब तो होता ही रहता है। तो इसलिए ये सब की चिंता नहीं करनी है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अपनी बुलंदियों पर, अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है और बिहार में नीतीश कुमार जी का जो सपना है विकसित बिहार बनाने का, वो विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ा के 2010 के स्तर तक ले जाएंगे। इसलिए पार्टी का विस्तार है। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नजर आए। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।